नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता में कहा कि वर्ष के शुरू माह में नगला, पंतनगर, लालपुर और सिरौली कला को नगर पंचायत बनाए जाने की सौगात मिली। सड़क, प्रमुख धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कराए गए। यहाँ पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश सरकार के कुशल नेतृत्व में किच्छा सहित प्रदेश में तेजी से अनेक बड़ी परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है और वर्ष 2020-21 में कराए गए प्रमुख विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि किच्छा नगर पालिका का विस्तार करते हुए देवरिया, आजाद नगर, बंडिया, चुटकी गांव को नगर पालिका में शामिल किया है, तो वहीं नगला, पंतनगर, सिरौली कला और लालपुर को नगर पंचायत का दर्जा मेरे प्रयास से सरकार ने दिया। उन्होंने कहा कि उनकी भगीरथ कोशिश चलते रुद्रपुर में 20 वर्षों से बजट के अभाव में रुके मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 3.50 करोड़ के लाने में वे सफल रहे, जिसका निर्माण पूरी तरह से हो चुका है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 30 मॉडल डिग्री कॉलेज बनने जा रही हैं, जिनमें से एक किच्छा विधानसभा बनने जा रहा है, जो कि किच्छा वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। साथ ही कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 1000 एकड़ जमीन उन्होंने कॉरिडोर को दी, जिस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक बस अड्डा खुरिपा फार्म में बनने जा रहा है। पुराने बस अड्डे की जगह अब मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने जा रही है। साथ ही पार्किंग के ऊपर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा और पार्किंग बनने के बाद किच्छा में जाम की समस्या दूर होगी। पानी की किल्लत को दूर किया है। बंडिया क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण कराया है, जिससे लोगों के घर घर पानी पहुंच रहा है तथा सरकार की 1 रुपए से जल कनेक्शन की योजना कार्य हो रहा है, जिसमें लोगों को रुपए में पानी कनेक्शन मिल रहा है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन सहित कई कार्ड भी विधानसभा क्षेत्र में बने तथा इसका लाभार्थी लाभ ले रही हैं। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में मंदिरों पर सौंदर्यीकरण का कार्य संपन्न कराया है और स्वास्थ्य की बात करें तो यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति कराई, जिसमें सृजन सहित कोई डॉक्टर बैठ रही हैं और चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए गए थे उनमें अधिकांश पूरे हो चुके हैं और विकास के अनेक कार्य प्रस्तावित हैं। जो कार्य शेष रह गए हैं उन्हें किच्छा प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा। किच्छा में पंतनगर में एक छोटा सा एयरपोर्ट चला करता था पहले, अब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके लिए 1000 एकड़ ज़मीन चाहिए थी। कुछ लोग इस हवाई अड्डे को कहीं और ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उसमें संघर्ष किया, अप्रोच किया, भारत सरकार को अप्रोच किया, अपनी स्टेट गवर्नमेंट में लगातार प्रयास किया और मुझे खुशी है कि हम 1072 एकड़ ज़मीन यहीं किच्छा से 4 किलोमीटर दूर शांतिपुरी के सामने पन्ना यूनिवर्सिटी की ज़मीन हम देने में कामयाब हुए। आज जो ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई है और पीपीपी मोड में वह ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बस अड्डा हवाई अड्डा बनने जा रहा है, जो एक मील का पत्थर साबित होगा उत्तराखंड के विकास में, पर्यटन की दृष्टि से भी, उद्योग की दृष्टि से भी और हमारे किच्छा की तस्वीर बदलने का काम करेगा। हमने किच्छा नगर पालिका का एक और जहाँ विस्तार किया है, जहाँ हमने किच्छा में देवरिया, आज़ाद नगर, बंडिया, चुटकी गाँव को शामिल किया है, वहीं हमने सिरौली कला, नगला, पंतनगर और लालपुर 3 नगर पंचायतें बनाई हैं, क्योंकि इसमें खासतौर पर जो पंतनगर नगला हमारा क्षेत्र है वो त्रिस्तरीय पंचायत से वंचित था। ना वहाँ ग्राम सभा थी, ना वहाँ नगर पंचायत थी। तो मेरे इस फैसले से, मेरी सरकार के इस प्रयास से जो नगर पंचायत मिली है, इससे जो त्रिस्तरीय पंचायत का विकास है उसका लाभ मिलेगा। लोगों को उनके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, वहाँ सड़कें बन पाएंगी, वहाँ सफाई अच्छी हो पाएगी, स्ट्रीट लाइट हो पाएगी, पार्क बनेंगे और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ अधिकारी बैठेंगे, ईओ बैठेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं वहाँ विकास होगा। ऐसे यहाँ बहुत सालों से मांग थी कि किच्छा में डिग्री कॉलेज हो, इतना बड़ा इलाका है, 12 इंटर कॉलेज यहाँ आसपास, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं था। तो मैं किच्छा में मॉडल डिग्री कॉलेज आने में सफल हुआ। आज हमारी मॉडल डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है और जब तक वो बिल्डिंग बनेगी तब तक हमारे बच्चे मंडी समिति के कमरों में पढ़ रहे हैं, सेकेंड बैच आ गया है। तो एक मॉडल डिग्री कॉलेज पूरे, आप कल्पना करें कि पूरे देश को 30 मिले, उत्तराखंड को 2 मिले और 2 में से 1 मैं किच्छा के लिए लेकर आया, तो ये बड़ी उपलब्धि है जी। साथ ही साथ मैंने जो हमारे तराई में रुद्रपुर में एक मेडिकल कॉलेज जो पिछले 20 साल पहले घोषित हुआ था लेकिन बन नहीं पा रहा था बजट के अभाव में, कुल 20-30 करोड़ रुपये खर्च हो पाए थे अब तक और उसमें 350 करोड़ रुपये और चाहिए थे। तो मुझे खुशी है कि उसका मैं मेरा प्रयास रहा, भगीरथ प्रयास, मैं उसका वाहक बना और जैसे भगीरथ जी गंगा जी माँ को लाए थे नीचे, ऐसे में भारत सरकार से 350 करोड़ रुपए लाने में सफल हुआ। ने शुचिता से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, कोई दाग बड़ा नहीं है किसी किस्म का हमारी सरकार पर। 4 साल त्रिवेंद्र जी ने काम किया है, अच्छा काम किया है। अब तीरथ जी आए हैं, अनुभवी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं और सांसद भी हैं, विधायक भी रहे हैं, तो उनको एक व्यापक अनुभव है और मुझे लगता है कि उनके साथ मिलकर हम लोग जो काम
पिछले हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के समय में शुरू किए गए थे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे और नई चीज़ों को लेकर आएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ बिखरी हुई है, नेतृत्व विहीन है, राष्ट्रीय स्तर पर उनके पास कोई नेता नहीं है, यहाँ भी उनके नेताओं में आपस में झगड़े बहुत हैं। क्या कहते हैं वो कि कुछ है नहीं सामने, ना सूद भी नहीं है, कपास भी नहीं है, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा हो रहा है कि नेता कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अरे भाई, पहले 36 MLA लाने की तैयारी तो करो। तो वहाँ तो नेतृत्व का झगड़ा है। उस झगड़े में कांग्रेस बिखरी हुई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से राष्ट्र को आगे ले जाने का काम हो रहा है, जिस तरीके से हमारे स्टेट में हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगे हुए हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोग फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे और भारी संख्या में जीत कर आएंगे। अभी हम 1000 एकड़ ज़मीन में हम अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लेकर आए हैं। अभी हमने 85 एकड़ ज़मीन हमने दिलाई है राजस्व विभाग को, जिसमें हम अपना मॉडल डिग्री कॉलेज, अपना मुंसिफ कोर्ट, अपनी पुरानी तहसील, अपना SDM कोर्ट, और वहाँ हम एक बहुत बड़ा गोविंद वल्लभ पंत जी का, जैसे गुजरात में मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक बहुत ऊंची इमारत बनाई है, प्रतिमा बनाई है, वैसे ही हम एक भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 100 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा बना रहे हैं। और उस 25 एकड़ पार्क को हम एम्यूज़मेंट पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं। उसकी सैंक्शन हमें मिल गई है और उस पर बहुत जल्दी हम काम शुरू करने वाले हैं। 10 करोड़ रुपए से हम हाईटेक बस अड्डा बना रहे हैं अपना कि वहीं खुरपिया में ही। और जहाँ हमारा पुराना बस अड्डा था, वहाँ हम शहर की मल्टी स्टोरी पार्किंग बना रहे हैं, ताकि शहर के अंदर जो गाड़ियाँ बेतरतीब खड़ी रहती हैं, वो सब हम पुराने बस अड्डे पे नीचे से ग्राउंड से बना के मल्टी स्टोरी उसमें हम उनको पार्क करेंगे और ऊपर एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो चाहे इस क्षेत्र से आज ही मैंने करीब 7.5 करोड़ रुपए से 49 किलोमीटर सड़कें, करीब 24 सड़कें हमने इस क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्रों की और शहर की आज हमने उसका टेंडर कराया है। सरकार से हम पैसे लेकर आए हैं। तो निरंतर सड़कें अच्छी हों, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो। मेरे किच्छा अस्पताल में 25 साल से यहाँ सर्जन नहीं थे, तो सर्जन की नियुक्ति हो, गायनोकोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो, हड्डी रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हो, बच्चा रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हो। 12 डॉक्टर्स मैं किच्छा शांतिपुर नारायणपुर में लेकर आया हूँ, ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल को लेकर मैंने अभी बंडी, हमारा जो बड़ा क्षेत्र है जिसमें पेयजल की बड़ी समस्या थी, आज वहाँ पानी की टंकी बना करके घर घर पानी लाइन 1 रुपये में कनेक्शन के 18 करोड़ की वो परियोजना है। पानी टंकी बनकर तैयार हो गई। जल जीवन मिशन के तहत हम उसको कर रहे हैं और कुछ क्षेत्र में और जगह भी ले जा रहे हैं। किच्छा से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।